नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एवरीथिंग इज फाइन ना? चलो, इस लॉकडाउन में घर पे बैठे बैठे मजे ले रहे हो सब लोग, है ना? हम भी यहाँ। बोरियत में क्या किया जा सकता है? कोई गेम खेल लो, है ना? या फिर पढ़ लिख लो। देखो, पढ़ने से फायदा क्या होगा कि जब भी लॉकडाउन खुलेगा, आज नहीं कल परसों कभी, ठीक है, वैकेंसी आएगी, एग्जाम होंगे, है ना? अगर उन वैकेंसीज, उन एग्जाम्स के लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड हैं, पहले से तैयारी कर रखे हैं, तो इसका मतलब है एक सीट आपके लिए पक्की रहेगी। और यही रीजन है कि हम लोग स्टडी से अभी जुड़े हैं। ठीक है, ठीक है। तो जितना भी टाइम अभी का मिल रहा है, अच्छे से अच्छे कामों में यूटिलाइज कीजिए। स्टडी में हम तो कह रहे हैं सबसे ज्यादा बेहतरीन समय दीजिए, है ना? क्योंकि जो कोई नहीं कर रहा होगा, अगर आप कर रहे होंगे तो आप उससे बहुत आगे रहेंगे। और इसी क्रम में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के ही दो बेहतरीन टॉपिक्स, जिसमें से एक का नाम है बार डेसिमल, अंग्रेजी में, हिंदी में आवर्त दशमलव, और एक का नाम है यूनिट प्लेस डिजिट या इकाई का अंक। तो शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं। जितने लोग हो बाकी लोगों को जोड़ लो, वीडियो शेयर कर दो, और बाकी सब्सक्राइब तो उन्हें अच्छा लगेगा तो कर ही लेंगे, है ना? तो हमें सीखना है बार डेसिमल क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। मैं आपसे बोलूं कि आप जरा इस 4 को, ये जो 4 लिखा है ना, इस 4 को डिवाइड करिए 3 से। 4 को डिवाइड करिए 3 से, तो आप इसको ये भी तो लिख सकते हो, ऐसा भी तो लिख सकते हो, 4/3 लिख सकते हैं ना? और 4/3 का मतलब है कि आप 4 को भाग दीजिए 3 से। इतनी बातें क्लियर। 4 को 3 से डिवाइड करोगे 1 टाइम, तो यहाँ 3 1 जा 3, बोलो बचेगा क्या? 1। लेकिन बचाना नहीं, काटना है पूरी तरह से, तो आप क्या करोगे? दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे। हम फिर से भाग देंगे, 3 3 जा 9, बोलो कितना बचेगा? 1। अच्छा, फिर से 0 लगाते हैं, ये डिवीजन मेथड आपको पता होगा। फिर से 3 क्या कितना करोगे? 9, 3 3 जा 9, 1 बचेगा। फिर से 3 3 जा 9, क्योंकि 0 लगाओगे। आप देखोगे बार बार यहाँ रिमाइंडर 1 1 1 1 आता जाएगा, और बार बार यहाँ 3 3 3 3 आता जाएगा इनफाइनाइट टाइम तक। पिछली वाली क्लास में आपने पढ़ा है कि जिस संख्या में दशमलव के बाद लगातार डिजिट का या ग्रुप ऑफ डिजिट का रिपीटिशन हो, हम उसे केवल एक बार लिख सकते हैं, एक बार लिख देंगे, और जिस डिजिट का रिपीटिशन हो उसी पे बार लगा दें। 2 डिजिट का रिपीटिशन होता तो 2 डिजिट पे बार लगा देते, यही प्रॉपर्टी है। मतलब ये है कि जब 4 को 3 से भाग दिया है तो हमारा रिजल्ट है 1.3, और 3 पे क्या है? बार। ठीक है, तो हम इस संख्या को बोलेंगे बार डेसिमल नंबर, या हिंदी में कहेंगे आवर्त दशमलव संख्या। आवर्त दशमलव अंग्रेजी में कहा जाता है बार डेसिमल नंबर। क्या ये सब आपको क्लियर दिखाई दे रहा भाई? साफ दिख रहा ना? ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ इतना सीखा है कि हमें एक फ्रैक्शन मिला था 4/3 के जैसा, उसको हमने तोड़ा दशमलव में, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन सवाल इस तरह नहीं आता। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये बार डेसिमल दिया है, इसको आप फ्रैक्शन में बदल के बताइए, इसको आप भिन्न में करके दिखाइए। यही सीखना है, और यहाँ से सवाल आता है, तो वीडियो पूरी देखना। एक एक टाइप बेसिक से शुरू करेंगे ना, टॉप लेवल तक चलेंगे, इसलिए मैं कह रहा छोड़ के मत जाना, पूरा देखना। फायदा ना मिले तो बताइएगा, ठीक है? पिछली क्लास में आपने पढ़ा है डेसिमल्स को फ्रैक्शन में बदलेंगे कैसे, और उस क्रम में आपने पढ़ा था कि जब 0.7 के जैसी कोई संख्या होगी, तो हम जितने डिजिट होते हैं दशमलव के बाद डिनोमिनेटर में उतनी बार 0 लिख देते हैं। ये प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हो। आपने पढ़ा है कि 0. अगर यहाँ पर है 27, तो हम इसको लिख सकते हैं 27 या अपॉन 1 के बाद में 2 0, यही तो पढ़ा है। अगर दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो हम यहाँ पर 2 बार 0 लगाएंगे, और ऐसे ही अगर दशमलव के बाद में 3 डिजिट है तो हम फ्रैक्शन में इसे बदलते समय उसी डिजिट के नीचे क्या लिख देंगे भाई? 3 बार 0। ये प्रॉपर्टी है दशमलव को भिन्न में बदलने की। इतना
लेकिन आप मेरे को बताओ, ये वाला नंबर है, मैं कहूँ इसको फ्रैक्शन में बदल के दिखाओ, 3 पे बार है, तो क्या हम इस प्रॉपर्टी से कर सकते हैं? मतलब क्या इसको 13 दशमलव को हटाएंगे, 1 लिखेंगे, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो क्या सिर्फ 0 लगा देंगे, सही रहेगा? ये वाला हो जाएगा हमारा गलत, ये वाले प्रोसेस से हमारा आंसर गलत, क्योंकि 1.3 पे जो बार है ना, इसका आंसर आना चाहिए था 4/3, बल्कि आ रहा था 13/10, तो ये गलत है। मतलब ये कि हम इस प्रोसेस से इसको नहीं लगा सकते, तो लगा किस सकते हैं, कैसे सकते हैं, उसको सीखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन शुरू किया जाए भाई, सवाल शुरू किया जाए, इसलिए जरूरत है, ये बेसिक आप समझ गए होंगे कि बार डेसिमल क्या होता है। अब आते हैं क्वेश्चंस पर कि क्वेश्चन कैसा आता है। ठीक है, ठीक है, अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो कमेंट करना, इससे ज्यादा बेसिक से और भी बेसिक से समझाया जा सकता है, जब आप कहोगे तो समझा देंगे। ठीक है, सवाल ऐसा आता है, आपसे पूछा जाए 0.7 है, 7 पे बार लिखा है, सवाल कहेगा कि इसको फ्रैक्शन में बदलिए, को भिन्न में बदलिए, चेंज इनटू फ्रैक्शन करना है, इसको भिन्न में बदलना है, ऐसा सवाल है। 0.7 7 पे बार है, को भिन्न में बदलना है, कैसे बदलेंगे मैं अभी बताने जा रहा, बेसिक। ठीक है, क्योंकि बहुत ही लेंदी क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको जब तक आप बेसिक नहीं समझ पाओगे तब तक उसकी ट्रिक समझ में नहीं है। ठीक है, तो सुनिए, अगर इस सवाल को लगाना है फ्रैक्शंस में बदलना है, तो आप एक काम करो, हम इसको मान लेंगे कि माना ये है, ये जो नंबर दिया गया ये x के बराबर है, 0.77 पे बार। भले ही x मानने से बोरियत होती है, लेकिन आप मानिए, और x से तकलीफ मेरे ख्याल से सबको है, क्यों है? यहाँ उस वाले x की बात नहीं हो रही, x बराबर मान लेंगे कि ये है। ठीक है, और इसका मतलब आप पढ़ चुके हो, इसका मतलब पढ़ चुके हो 0.77777 ऐसा, इसका मतलब तो यही था। जब यहाँ 1 डिजिट होगा तो बेसिक मेथड हमारा ये है कि अगर दशमलव के बाद 1 ही डिजिट लिखा है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाइंग 10 इन बोथ साइड, 10 से गुणा कर दीजिए। लेकिन पूरे इक्वेशन में अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो पूरे इक्वेशन में, तो इधर भी होगा, 10 से गुणा करने पर हमें मिलेगा 10x, और ये हो जाएगा 7.7777। ये 1 डिजिट, ये जो दशमलव था ना यहाँ वाला, वो 1 डिजिट खिसकेगा। ठीक है, यहाँ पर लगेगा यहाँ। ठीक है, जब 1 डिजिट पे बार होगा तो हम 10 से गुणा करेंगे कि ये 1 डिजिट खिसक जाए। 2 डिजिट पे बार होते तो बेसिक मेथड था 100 से गुणा करते कि हमें 2 डिजिट खिसका देते। ठीक है, अब समझिएगा, यहाँ है 10x बराबर 7, और हम इस पूरे नंबर को लिख सकते थे 7 प्लस 0.77777 इन्फिनिट टाइम तक। बोलो, अरे इन दोनों को जब आप ऐड करोगे ना, जोड़ोगे, तो यही नंबर मिलेगा। अलग अलग लिख सकते हैं, 10x था, ये है 7 प्लस, क्या हम इस पूरे नंबर को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? इस पूरे नंबर को फ्रैक्शन में छोड़ो, इस पूरे नंबर का मतलब यहां हमने मान रखा था x। बोलो, ये देखो x मान रखा था, तो बस इसके बदले में रख दो x। अगर आप x इस साइड में पक्षांतर करते हो, इतनी बात समझ में आ रही ना, साथ साथ ये पूरे नंबर को x मान रखा था, x रख लिया, x पक्षांतर करोगे आएगा 9x बराबर था 7। और अब बताओ, जब इतना हो गया तो जो 9 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर में आएगा, आंसर हो जाएगा 7/9। ये दिख रहा है भाई? बोलो, आंसर है 7/9। मतलब ये कि जो सवाल दिया गया था 0.7 पे बार है, फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए बोला गया था, उस नंबर को हमने फ्रैक्शन में लिख दिया है 7/9, ये वाला। ठीक है, और यही 7/9 हमारा आंसर है। इतनी बात क्लियर है? बोलो, ये बेसिक मेथड है। आप चाहते हो ना कि इसका भी जुगाड़ कुछ मिल जाए। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि जुगाड़ क्या है, हम लोगों को सीखना था कि ये होता कैसे है, इसलिए मैंने ये बताया।
ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अब सुनिएगा जरा, मैं कहता कि ये 0.7 पे बार न होने की बजाय 17 होता, ये 17 पे बार होता। अरे तो जब 17 पे बार होता तो हर जगह 17 डॉट 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 आता। x बराबर, तब यहां हम 10 से नहीं, तब यहां हम मल्टीप्लाई करते 100 से, 100 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ हर जगह हो जाता 100x, और ये वाला डिजिट 2 डिजिट खिसकता 17.171717171717 डॉट 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 आता। ऐसे ही 17 जब ब्रेक करोगे तो ऐसा 17 प्लस 0.17171717 ये डॉट डॉट डॉट। यहां सॉल्व करते तो ये तो 17, इस पूरे का मतलब था x, पक्षांतर करोगे तो 99x, और यहाँ था 17, और जब 99 डिनोमिनेटर में लाओगे तो ये हो जाएगा 17/99। ऐसा बार बार होगा। यहाँ 3 डिजिट होगा तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 999, और फिर 999 डिनोमिनेटर में। बस यही हमारी ट्रिक है, ठीक है। हमारी ट्रिक क्या है मैं समझा दे रहा, आपको लिखना है। आपको लिखना ये है, यहाँ मिटाए दे रहे हैं हम, ठीक है। आपको लिखना क्या है समझिएगा। आपको लिखना यह है कि जितनी भी दशमलव वाली संख्या पे बार लगा होगा, दशमलव वाली किसी भी संख्या पे अगर बार लगा है तो इसको फ्रैक्शन में बदलते समय आप एक काम करना, आप सिर्फ नंबर लिखना, दशमलव और बार को हटा के, जैसे वहां बदल रहे थे सेम ऐसे। न्यूमरेटर अंश में ये नंबर रखेंगे और डिनोमिनेटर में ये जो बार है, जितने अंक पे बार होगा उतनी बार लगा देना है 9। बस यही सवाल का आंसर हो जाएगा। आप इतनी बात समझ पा रहे हो? बोलो, यही सवाल का जुगाड़ है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 0.92 है, दोनों पे बार है, आपसे मैं बोलूं इसको फ्रैक्शन में बदलिए तो समझिएगा, इसको लिख सकते हैं 92 अपॉन, यहाँ 2 डिजिट पे बार था तो दोनों पे, दोनों के लिए 9 बस यही सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक। मैं आपसे कहता 0 यहाँ लिखा होता 729, तीनों पे बार है, तो आप इसको अगर फ्रैक्शन में बदल रहे होते तो इसको फ्रैक्शन में बदलते समय 729 पहले लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में यहाँ देखो कितनी बार, कितने डिजिट पे बार है, तो 3 डिजिट पे, उन तीनों के लिए क्या लिख देंगे 9, और बस यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाले को फ्रैक्शन में तोड़ लिया गया। आप समझिएगा कि अगर किसी नंबर को फ्रैक्शन में बदलने के बाद अंश और हर दोनों डिविजिबल हैं किसी नंबर से तो काट देंगे, ठीक है। जैसे ऊपर वाली संख्या, डिनोमिनेटर वाली संख्या दोनों 9 से डिविजिबल है तो 9 से डिवाइड कर दो, 9 1 जा 9, 1 जा 1, यहाँ 111, यहाँ 9 8 72 और 9 1 9, 81/111। ये भी और कटेगा 3 से, तो और काट देंगे फिर हम आंसर करेंगे, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है भाई? तो ये बेसिक मैं मिटाए दे रहा हूं, ठीक। इतनी बातें क्लियर हैं। आप एक बार और देख लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि जितनी चीजें अभी सीखते चलोगे ना, सबका यूज आगे बढ़ते बढ़ते जाओगे, सवालों में मिलेगा जरूर। क्या इतनी बात आप सबकी क्लियर है कि नहीं? मैं इसको मिटा दे रहा हूं। 81 और 111 को जब काट दोगे 3 से तो डिनोमिनेटर ऊपर 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, और नीचे देखो 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, 27/37, ठीक है। इस वाली संख्या का फ्रैक्शन में वैल्यू हो गया। अब दूसरे टाइप पर आते हैं। समझना कि ये वाला था हमारा टाइप 1, ये है टाइप 1। टाइप 1 का मतलब है कि आपको ऐसा नंबर मिले, आप समझ रहे हो ना, आपको ऐसा नंबर मिले कि दशमलव के बाद जितने भी डिजिट हों सब पे बार रहे, सब पे बार रहेगा तो उतने के लिए 9। लेकिन अब नंबर कुछ मिलेगा ऐसा कि कुछ पे बार हो और कुछ पे बार ना हो, तो उसको फ्रैक्शन में कैसे बदलना है सुनो। मैं आपसे कहूं कि जरा इस नंबर को बदल के दिखाओ, 0.47 है, सिर्फ 7 पे बार है, चेंज इनटू फ्रैक्शंस करना है, को भिन्न में बदलिए, इसको भिन्न में बदल के दिखाइए। 0.47 बार है सिर्फ 7 पे, इसको फ्रैक्शन में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो सुनो,
जब ऐसे नंबर्स को फ्रैक्शन में बदलना हो तो ये जो दो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है यहाँ पर, हम इस वक्त इन दोनों का यूज करेंगे, दोनों का। मैंने कहा धीरे धीरे लेवल मेंटेन होगा। अभी टाइप 1 किया, टाइप 2 किया, अभी टाइप 3 पर आएंगे, फिर टाइप 4 पर आएंगे। ठीक है, वीडियो को इसलिए लास्ट तक देखना, क्योंकि जैसे ये खत्म होगा तुरंत हम लोग अगले टॉपिक पर आएंगे। ठीक है, तो सुनो, ये वाला नंबर दिख रहा ना, ये नंबर दिख रहा, इसमें क्या था कि डिजिट के बाद, दशमलव के बाद जितने डिजिट उतनी बार क्या लिख देते हैं, 0। दशमलव के बाद जितने अंक पे बार होगा यहाँ उतनी बार लगा देंगे, क्या लगा देंगे भाई, 9। यही तो सीखा है। तो सुनिए, यहाँ उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। 0.477 पे बार था। सबसे पहले आप लिख लेना नंबर 47, डिनोमिनेटर में आना, इस कॉन्सेप्ट को लगाना, जितनी डिजिट पे बार है उतनी बार 9 लिखना है। तो डिजिट पे बार कितने अंक पे है, एक डिजिट पे है, इसलिए एक बार 9। ठीक है, और जितने अंक पे बार नहीं होगा उतनी बार क्या लगा देना है, 0। यही तो पढ़ा है, जितने डिजिट पे बार नहीं होगा उतनी बार 0। तो देखो एक अंक पे बार नहीं है तो एक बार 0 लगा दो, अभी खत्म नहीं हुआ, इतना मैटर क्लियर है। तो जो अंश होगा उस अंश में से केवल वो वाला नंबर घटा देना है जिस पे बार नहीं लगा है। जैसे बार किस पे नहीं लगा है, 4 पे। ठीक है, तो 47 माइनस 4 बोलो कितना है, 43/90। ये समझ में आया, 43/90 ये हो गया। इसको फ्रैक्शंस में बदलने के बाद अगर नहीं समझ में आया है तो सुनो, हम लोग एक नंबर और लेकर देखते हैं। जैसे 0.153 में बोलता, आपको क्या करना है, सिर्फ 3 पे बार है और आपको फ्रैक्शन में बदलना है। सिर्फ 3 पे बार है तो आप एक काम करो, 153 पहले लिख दो। इस 153 से वो नंबर घटाना है जिस पे बार नहीं होगा। किस पे नहीं है, 15, तो 15 को घटा दो। एक डिजिट पे बार है तो एक बार लगा दो 9, है ना, यहाँ वाले कॉन्सेप्ट से। और 2 डिजिट पे नहीं था उधर वाले कॉन्सेप्ट से, तो उसके लिए 0। बस ऐसा करना है, इसको घटा देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अगर मैं आपसे कहता 0.153 है लेकिन 5 और 3 पे बार है, यहाँ सिर्फ 3 पे था, वहाँ 5 और 3 पे है, फ्रैक्शन में बदलना होता तो सबसे पहले 153 लिखते, 153 के बाद घटाते क्या भाई, जिस पे बार नहीं होगा, किस पे नहीं है, एक पे नहीं है तो एक घटा देंगे। 2 डिजिट पे बार लगा है तो 2 बार लिख देंगे 9, एक पे नहीं था तो एक बार 0, और फिर इसको कैलकुलेट कर लेते आंसर। समझ पा रहे हैं, बोलो, समझ पा रहे हैं ना, चलो ठीक है, चलो इतनी बातें क्लियर है भाई। तो हम इसको बोलेंगे कि ये है टाइप सेकेंड। ये कैसा नंबर है, हम इसको बोलेंगे ये टाइप 2 है, ये टाइप 1 था। ठीक है, 153 माइनस 1 तो इसको लिखेंगे 152/990। बस इसको कैंसिल आउट कर लेंगे और फिर आंसर कर लेंगे। ठीक है, आप कैंसिल तो कर ही लोगे 2 से, जैसे 2 सत्ते 14, यहाँ 2 छक 12, और 2 से जब इसको काट दोगे तो आएगा 400, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 25 10, 76/495। ठीक है, ठीक है। तो अभी तक आपने पढ़ा कि या तो डिजिट और दशमलव के बाद सभी डिजिट पे बार हो, या तो कुछ पे बार हो कुछ पे ना हो, तो हमने ऐसे करना है। अब समझिएगा कि अगर जो तीसरा टाइप है हमारा वो क्या है, जो हमारा तीसरा टाइप है वो क्या है। तो टाइप तीसरा है कि यहाँ देखो दशमलव के बाद तो डिजिट हैं बार और बिना बार वाले, लेकिन दशमलव के पहले हमेशा हम लोगों ने 0 रखा है। अगर 0 ना होता, कुछ और होता तो कैसे बदलेंगे, लाइक नंबर हो जाए 17.42 और 42 पे बार हो, तो इसको कैसे फ्रैक्शन में चेंज करना है, इस पर आते हैं। ठीक है, इसको भिन्न में बदलना है, कैसे बदलेंगे तो सुनिए। सोल्यूशन के लिए क्या करोगे, यहाँ नंबर था 17.4242 पे बार है, ध्यान से समझ लो, ये बेसिक से मैं चल रहा, एक बार और देख लेना, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर नहीं हो रहा तो, वरना बहुत आसान टॉपिक है ये, है कि नहीं, है ना। तो आप इसको लिख सकते हो 17 प्लस, अरे इसको तोड़ लो, इसको ब्रेक कर लो, ऐसे अलग अलग तो लिख ही सकते हो। बोलो 17 प्लस 0.4242 पे बार है,
मैं इसको अगर छोड़ दूं तो क्या इसको आप बदलना जानते हो कि नहीं? फ्रैक्शन में जानते हो ना? तो बस इसको फ्रैक्शन में बदल लो। इसको फ्रैक्शन में बदलोगे क्या लिख लोगे? 42/99, क्योंकि जितने अंक पे बार है उतनी बार नो, और प्लस में यहाँ था 17। अगर आपको मेरी पिछली क्लास याद होगी, मैंने बताया था कि आगे हम लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे धीरे धीरे हर एक कॉन्सेप्ट का यूज रहेगा। ठीक है, क्या इतनी बातें आपको क्लियर हैं? बताएं भाई। ठीक है, तो ये बात क्लियर है ना कि 17 प्लस पिछली क्लास में पढ़ाया भी गया था। ये सारी चीजें पिछली क्लास में पढ़ी थी कि अगर जानते हो क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था 3 प्लस या 3 होल 2/5, 3 सही 2/5, इसको बोलेंगे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। इसको ब्रेक करके लिखोगे तो लिख सकते हो 3 प्लस 2/5। ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। अब सुनो मेरी बात, यहाँ 5 थे 15 और 2, यही तो होता है 5 का गुणा 3 से और 2 17, 17/5। लेकिन मैंने कहा था कि जब अंश हर से बड़ा होगा, अंश न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, तो हम उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अनुचित भिन्न बोलेंगे, और अनुचित होने की वजह से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? मतलब इस रूप में आपको आंसर बहुत ही कम मिलेगा रेयर केस में, वरना या तो मिश्रित भिन्न में मिलेगा आंसर या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या होता है पिछली वीडियो में देखना, तो उचित मिलेगा या तो मिश्रित मिलेगा। अनुचित के रूप में आंसर नहीं होता इम्प्रॉपर के रूप में। तब आप समझिएगा कि जैसे हमने 3 होल 2/5, 3 सही 2/5 को ब्रेक किया, अलग अलग लिखा 3 प्लस 2/5, वैसे ही अगर सिर्फ इतना आ जाता है नंबर तो आप इसको चिपका सकते हो। आप इसको चिपका देना, 3 सही 2/5 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगा सकते हो। मतलब आपको 99 का गुणा 17 में करना नहीं है, आप बस ये लिख सकते हो 17 होल 42/99, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। फिलहाल 42 और 99 डिविजिबल है तो काट दिया जाएगा। जैसे काट दो यहाँ पर, 3 से 3 एकम 3 और 3 चौके 12, और यहाँ 3 3 गलत है क्या? 3 एकम 3 और 3 दूना 3 चौके 12, ये तो यहाँ हम लिख सकते हैं 14 कितना भाई 33, 17 सही 14/33 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। किस सवाल का? इस सवाल। आप समझ पा रहे हैं? ठीक, लेकिन और भी फास्ट कर सकते हो, देख देख के कर सकते हो। ये सारी चीजें ओरली करनी है, मौखिक लगाना है। मैंने समझा दिया है कैसे। जितने भी डिजिट पे बार लगा हो उतनी बार 9 लगाना है, जितने अंक पे नहीं होगा उतनी बार 0 लगाना है। इतना कंसेप्ट क्लियर है? अब आप सुनो, अगर ऐसा नंबर आपको मिलेगा हमेशा कभी भी, तो ऐसे नंबर को देखो जरा, ये सवाल था और ये हमारा आंसर था। आंसर में अगर हम यहाँ पर 42 काट के ना लिखते 99 लिखते, तो क्या इस सवाल को देखो और इस रिजल्ट को देखो, क्या डायरेक्ट नहीं बता सकते थे आंसर? बिल्कुल बता सकते थे। क्या कर लेते, दशमलव के पहले 17 है तो 17 यहाँ होगा, और बस केवल ये जो नंबर था ना, ये इसको इस रूप में ब्रेक करके और चिपकाना है, और कुछ भी नहीं करना। जैसे जैसे सुनो, आप समझ रहे हो ना? बोलो। ठीक है, जैसे आप एक काम ये कर सकते हो, आप कर सकते हो यहाँ पर लिखा होता 25.25 और 25 पे बार है। आपसे मैं पूछूं जल्दी से जल्दी आंसर बताइए, सेम इसी प्रोसेस का जिस प्रोसेस का यूज करके अभी तक पढ़ा है, तो आपका आंसर क्या होता मुझे बताइए। सुनो, डायरेक्ट कर सकते हो इस सवाल का आंसर। कैसे आप कर सकते हो, ये वाला 25 होल हो गया, इसको फ्रैक्शन में बदलना है 25/99, और बस यही सवाल का आंसर। आपके लिए क्वेश्चन होता 103.72, बार होता सिर्फ 2 पे, और आंसर करने के लिए कहा जाता बार सिर्फ 2 पे है। तो इसको सुनो, इसको हम इस रूप से तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 72 से 1 घटाओगे कितना, 72 में से 7 घटाओगे, 7 माइनस करोगे, एक डिजिट पे बार, एक बार 9, एक पे नहीं था तो एक बार 0, आंसर कितना आएगा 72 से अगर हम 7 घटा दें तो 2 यहाँ 5 वहां, बोलो कितना आएगा 65, 65/90 ही तो है, इतने की वैल्यू। सही है गलत?
बोलो 12 से 7 5 इतना बचा, 5 से काट देना, 13 पच्चे 65 और ये 18 पच्चे 90। मतलब इस पूरे सवाल का आंसर हम लिख सकते हैं क्या, 103 सही 13/18। क्या ये समझ पा रहे हो? क्या इतनी बातें क्लियर हैं जितना हम लोगों ने पढ़ा बार डेसिमल में? इतनी सारी बातें क्लियर हैं भाई? बोलो क्लियर हो तो इसके हम चौथे टाइप पर आए, बार डेसिमल के चौथे टाइप पर आए। आया जाए भाई, आपने सारे नंबर्स को फ्रैक्शन में बदलना सीख लिया है। जितने भी टाइप के बार डेसिमल के नंबर होते हैं उनको, ठीक है। एक सवाल आपके लिए है, आपके लिए क्वेश्चन है मेरा, आप जरा बताना 5.493 है, बार मैंने लगाया सिर्फ 49 पे, और आपसे मैंने बोला कि 3 मतलब इस डिजिट को, इस नंबर को फ्रैक्शन में बदल के बताइए, इस नंबर को भिन्न में करके दिखाइए। तो आपका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। इस नंबर को फ्रैक्शन में तोड़ के दिखाना है, बोलो। कुछ लोगों ने आंसर कर भी लिया होगा, है ना, और कुछ लोग कुछ और ही बता रहे होंगे। तो जो लोग आंसर इसका करके दिखा रहे हैं, याद रखिएगा वो गलत है, क्योंकि बेसिक समझिए आप, बेसिक, इसीलिए मैंने शुरुआत की थी हमेशा बेसिक से। जब ऐसा सवाल आएगा तब आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, चौथा ऑप्शंस रहेगा इनमें से कोई नहीं, या सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन, प्राप्त नहीं किया जा सकता इसका आंसर। कैसे होगा सुनो, आपने पढ़ा है कि 0.49 पे बार है, तो इसका मतलब है 49 49 49 49, ये इनफाइनाइट टाइम तक है, यही तो पढ़े हो भाई, बोलो 0.49494949 बार बार है। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 3, तो ऐसा ये पॉसिबल नहीं है कि बार बार इनफाइनाइट टाइम तक 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 आए और फिर लास्ट में अचानक से 3 मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। अगर 4949 आएगा तो इनफाइनाइट टाइम तक सिर्फ 49 ही आएगा, ऐसा नंबर पॉसिबल नहीं था, तो इस नंबर को हम फ्रैक्शन में बदल नहीं सकते, ठीक है। ऐसे नंबर को हम लोग फ्रैक्शन में नहीं तोड़ सकते, इसलिए जिन लोगों का आंसर भी आ गया था ना, वो याद रखना वो गलत है। जो बार होगा वो हमेशा या तो पूरे डिजिट पे होगा या तो बाद के डिजिट पे होगा। इतनी बातें क्लियर हैं तो कह दो हाँ क्लियर है, बोलो। अब जो हमारा लास्ट है, बार डेसिमल का टाइप लास्ट है, उसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जब हमने कहा है कि सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो एक साथ करेंगे, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाएंगे उस वीडियो में प्रैक्टिस के समय, ठीक है। मैराथन क्लास चलेगी 2-3 घंटे की, और पूरा नंबर सिस्टम जितना मैंने आपको पढ़ाया है, हर एक टॉपिक से सवाल रहेंगे। कुछ सवाल जो नंबर सिस्टम के होते हैं लेकिन उनको किसी खास टॉपिक में नहीं पढ़ा जाता, उनको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस दिन का भी इंतजार करिए, फिलहाल पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करिए। आगे बढ़ा जाए, बोलो, कह दो हाँ, तो आगे बढ़ा जाए। जितना पढ़ चुके हो उसी पर बेस्ड है। अगर आपसे सवाल कहता है 0.53, यहाँ 5-3 पे बार है, आपसे बोला जोड़िए, जोड़िए 4.14 लिखा, इसमें जोड़ के बताइए, और लिखा होगा को हल करें या का सरलतम रूप बताइए, 4 ऑप्शंस होंगे, का सरलतम रूप बताइए, सिंपलेस्ट वैल्यू, सिंपलेस्ट फॉर्मेट में बताइए इस सवाल को। अब यहाँ जो साइन है ना, वो या तो प्लस का होगा या माइनस का होगा, बस ऐसे सवाल आते हैं, कभी कभी 2-3 बार नंबर लिख दिए जाते हैं। कैसे करना है सीखा जाए, कह दो हाँ। तो आपको क्या चाहिए, जुगाड़ चाहिए ना, जल्दी से जल्दी लगाना है या पहले बेसिक? तो पहले बेसिक समझिए। हमने सीखा है कि ऐसे नंबर को जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे 53/99, ये पढ़ा है हमने।
हमने ये भी पढ़ा है कि हम इस नंबर को लिख सकते हैं 4 सही 14/99। अभी तो पढ़े हो क्योंकि सब पे बार था इसलिए ऐसा लिखा जा सकता है। इस फ्रैक्शन को तोड़ लेना 4 + 14/99 लिख सकते हैं। यहाँ था 53/99, तो 4 को अलग रखिएगा, 53/99 जो है ये, और ये जो 14/99 है ये, इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो दोनों का बेस एलसीएम कितना रहेगा 99, और ऊपर ये दोनों जुड़ेंगे 3 और 4 कितना 7, 5 और 1 6, और यहाँ है 4 प्लस में। और आपको पता है कि अगर ऐसा नंबर आ जाए तो हमें बस दोनों को चिपकाना है, गुणा नहीं करना। हमें क्या करना है 4 सही 67/99, ये सिंपलेस्ट फॉर्मेट है। बट समझिए, रुकिए, ये आंसर आपको ऑप्शन में मिल सकता है, हमेशा नहीं मिलेगा। हमेशा ये नहीं मिलेगा, कभी कभी क्या होगा, या तो इस रूप में आपका आंसर होगा या फिर जिस फॉर्मेट में सवाल दिया है उसी फॉर्मेट में भी आंसर रहेगा। इसी फॉर्मेट में भी हो सकता है आंसर है, ठीक है, मुश्किल है कि ऐसा रहे। तो इसलिए हमें दोनों कॉन्सेप्ट सीखना है जिससे हम इस ऐसा आंसर भी कर सकें और जो बार दशमलव वाला है वैसा आंसर भी कर सकें, ठीक है। अभी यहाँ माइनस हो जाता, कुछ लोग डायरेक्ट कर भी सकते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट इस वाले मेथड से कि बस इसको जोड़ लो आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्त मेरे, सिर्फ ऐसा करने से अगर आप सवाल लगाने लगे तो आपके आंसर्स एग्जाम में पॉसिबिलिटी है गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ कुछ नंबर्स ऐसे बचेंगे कि जब हासिल लेने की बारी आएगी तो हासिल लेने वाले सवालों में वो वाला कॉन्सेप्ट कि आप इसको डायरेक्ट जोड़ लो नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा। आप करोगे क्या, ये सुनो, ये मैंने बेसिक बताया है। इसकी ट्रिक लगानी हो तो बस आप डायरेक्ट कर लेना। कैसे, इस वाले नंबर का मतलब है 0.535353, कुछ दूर तक लिख दो। बोलो यही तो मतलब था इस सवाल का, इस नंबर का मतलब यही तो था बार का। इस वाले नंबर का दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ, 4 यहाँ है, ये बार बार 141414 आ रहा ना ऐसे, ठीक है। आपसे क्या बोला, आपसे बोला जोड़ना है तो बस जोड़ दीजिए। आप जोड़ोगे क्या आएगा, 4 and 3 7, 5 and 1 6, 4 3 7, 5 और 1 6, ऐसे यहाँ 7 6, यहाँ पर क्या मिलेगा तो सिर्फ 4, और आगे जोड़ते जाओगे तो ऐसे ही नंबर्स मिलते चले जाएंगे। हमने शुरुआत से ही बेसिक सीखा है कि अगर 4 पॉइंट के वैसे बाद में इसके कोई भी डिजिट बार बार रिपीट करती है, कोई भी डिजिट बार बार रिपीट करेगा ना, तो हम उसे लिखेंगे सिर्फ एक बार लिख देंगे और उस पर लगा देंगे क्या बार। तो या तो आपका आंसर होगा ये वाला, या तो आपका आंसर ये वाला होगा, या फिर होगा इसी चीज को फ्रैक्शन में बदल सकते हो, 4 सही 67/99 अभी सीखे हो, ये दोनों आंसर सही थे। या तो ऐसा ऑप्शन मिलेगा या तो ऐसा मिलेगा। क्या ये वाला कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं कि नहीं? समझ पा रहे हो तो एक और क्वेश्चन लिया जाए, बोलो, आर यू रेडी? क्या आप सब लोग तैयार हैं? तो आओ करते हैं, ठीक है भाई, चलो कोशिश करते हैं। ऐसे ही सेम इसी प्रोसेस पर एक और सवाल लगाने की कोशिश करते हैं। सुनिएगा, लिखा होता 8.2, सिर्फ 2 पे बार है। मैंने आपसे कहा कि आप माइनस करिए इसमें से 4.53 और 5 3 पे बार है, या 5 3 तो हो ही गया, तो आप कोई भी नंबर ले लो। 4.49 पे बार है। इसका सरलतम रूप बताइए, आंसर कीजिए कैसे होगा, ठीक है। तो समझना जरा, अगर हम इसको डायरेक्ट लगाने लगते तो थोड़ा सा गलत हो जाता हमारा आंसर, ठीक है। इसलिए जरूरत है कि हम कुछ दूर तक नंबर लिखेंगे जरूर। इस वाले नंबर का मतलब था 8 पॉइंट, ये मैं सोल्यूशन बता रहा, 8.2222, ये इनफाइनाइट टाइम तक है, 2 2 2 2। आप समझ रहे हो ना ये बात, मेरी बातें क्लियर हो रही ना? बोलो, जितना मैं पढ़ा रहा ये सब कुछ क्लियर हो रहा कि नहीं? ऐसे ही दूसरे वाले नंबर को दशमलव के नीचे दशमलव लगा देना, ये है 4। उसके बाद क्या लिखा भाई, उसके बाद लिखा
49 49 एंड सो ऑन, ऐसा। इस बार सवाल कह रहा है ना कि माइनस करिए, इस बार सवाल ने कहा है घटाइए। अच्छा घटाओगे आप, मेरे को बताओ, ये छोटी संख्या है, बड़ी घटाना है, तो हम एक कैरी करें, एक उधार लेंगे, ये हो जाएगा 12 से 9, तो पका बचेगा क्या 3। अब यहाँ कितना बचा है 11, ठीक है, यहाँ एक बचा, एक उधार लो, 11 से 4 घटाओगे 7, फिर यहाँ एक बचा तो 11 हो जाएगा, 11 से 9 2, फिर 11 से 4 7, फिर 11 से 9 तो 2, फिर 11 से 4 तो 7, अब यहाँ बचा 7 क्योंकि एक उधार लिए। 7 - 4 तो क्या बचेगा, 7 से 4 3, ये दशमलव था, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ क्या करोगे, ऐसे डॉट डॉट डॉट, यहाँ बार किस पे लगाओगे, 7 2 7 2 7 3 आ गया, ठीक है। अगर आप सिर्फ 2 डिजिट तक जाते करते तो बिल्कुल गलत करते और वो ऑप्शन में लिखा रहता। अगर आप करते 8.22 सिर्फ कर लेते 4.49, इसीलिए मैंने कहा कि कुछ दूर तक लिखना। अगर आप सिर्फ इतना करके लगा देते कि 12 से 9 घटाओ 3, 11 से 4 घटाओ 7 और यहाँ 3, आपने किया 3.73 पे बार, तो ये ऑप्शन में रहेगा, बट ये गलत है, ठीक है। सही क्या है आप समझना, बार बार ऐसे लिखना। ये 3 गलती से आया, अगर हम 2 डिजिट तक और जाते 49 यहाँ 22 यहाँ लिखते, तो फिर 12 से 9 तो 3 यहाँ, 11 से 4 7, 11 से 9 2, ऐसा आता, मतलब वही 3 लास्ट में खिसक जाता। और तो आपको देखना केवल इतना है कि शुरुआत से दशमलव के बाद शुरुआत में 7 2 7 2 7 2 7 2 आ रहा है, तो जो डिजिट शुरुआत से रिपीट करेगा ना, सिर्फ उस पे बार लगाना है, लाइक 7 2 पे बार लगाना है, ये लास्ट में चला जाएगा इनफाइनाइट टाइम तक, केवल यही नंबर बार बार आता रहेगा। इसलिए हमारा आंसर ये वाला सही है, ये वाला गलत, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, बाकी इसको बदल भी सकते हो 3 से ही, 72/99, दोनों 9 से कटेंगे तो काट देंगे और वही आंसर हो जाएगा। 3 से ही ये 3 और 7 9 से डिवाइड, 9 8 जा 72, 11 9, तो ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। क्या आपको मेरी सारी बातें ये क्लियर है? बोलो, एक बार देख लीजिए, और अगर कुछ दिक्कत है तो बताएं। अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है इस वाले टाइप में तो बताएं। नहीं है ना? नहीं है तो इसको मिटा दूं मैं? चलिए मिटा देते हैं। आपको लगातार नंबर्स लिख लेने हैं और कुछ नहीं करना। तो अगला सवाल जो है आपके लिए वो ये है कि 1.435 मैंने सब पे बार लगा दिया है। यहाँ नंबर है 0.213 213, इस पे बार है। आपको माइनस करना है, सिंपलेस्ट वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन अगर हो जाता 4.59, सिर्फ 9 पे बार होता, सिर्फ बार हो 9 पे, और मैं जोड़ने के लिए बोलूँ 2.3 और 3 पे बार है। ये 2 क्वेश्चंस हैं आपके लिए जो आपको एग्जाम्स में करने हैं, सॉरी जो आपको लगाने हैं, और लगा के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, मैं चेक करूँगा, ठीक है। मेरे सवाल लगाइएगा, लगा के बताइएगा। फिलहाल कोशिश मेरी थी कि बार डेसिमल यहीं ख़त्म हो जाए और इसी वीडियो में ही हम मतलब आज ही हम लोग नया टॉपिक पढ़ें, बट मेरे ख्याल से टाइम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास ये वाली वीडियो यहीं पर रखते हैं, इतना ही रखते हैं। बार डेसिमल पढ़ा है, नंबर सिस्टम में जो बाकी है लाइक रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट प्लेस डिजिट, वो करते हैं। कल की वीडियो नहीं मिल पाए उसके लिए खेद है, कष्ट है, इसलिए क्योंकि लाइट यहाँ थी नहीं, इन्वर्टर है नहीं, लाइट पर पूरा काम होता है ना। आज आई है तो आज हो पा रहा है सब कुछ, तो ऊपर वाले की इच्छा है, लाइट है बढ़िया, और हम लोग कल भी रहेंगे, लाइव रहेंगे। मॉर्निंग में भी एक वीडियो अपलोड हो रही है, उसको भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है, और कल शाम को भी। फिलहाल इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।